आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट एंड ओर्स, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस में जीएस पोर्शन में ये आता ही है। और ये स्टैटिक जीके है, चाहे बीएलएलबी, बीकॉम, बीबीए, बीएससी ज्योग्राफी, साइकोलॉजी जो भी आप दे रहे हैं उसमें अगर जनरल अवेयरनेस पूछ रहा है तो उसमें इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आता ही है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, पहला क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो है आप ये देख सकते हैं क्या है, और है बॉक्साइट। इसका फॉर्मूला भी Al2O3.H2SO, लेकिन इसके कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसका फॉर्मूला नेम याद करें। लेकिन हाँ, ये याद करिए, बॉक्साइट, क्रियोलाइट, फिल्सपर, डायस्पर, ये जो 3-4 है इसे याद करिए। इसमें से बॉक्साइट जो है इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। एंटीनमी का होता है स्टिबिनाइट, एर्सेनिक का होता है एर्सिनोपराइट, बेरियम का होता है बेराइट, कैडियम का होता है आपका ग्रीनियोकाइट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कैडियम। कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसमें एल्युमिनियम इंपॉर्टेंट है, और एंटीमनी और बैरियम और आर्सेनिक भी कभी कभी पूछ देता है। तो कैल्शियम का है आपका डोलोमाइट, कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोलोमाइट, लाइमस्टोन, फ्लोरोपराटाइट, गिप्सम, गिप्सम आता है। गिप्सम और डोलोमाइट जो है कैल्शियम का एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद करना ही करना है। और तीसरा जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तीन जो है इंपॉर्टेंट है, डोलोमाइट, गिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस और गिप्सम में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, इसमें भी CaSO4 2H2O होता है और इसको आधा कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 हाफ H2O हो जाता है, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्रोमियम। क्रोमियम का होता है क्रोमाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, FeCr2O4। तो क्रोमाइट आप इसे याद करिए। कॉपर भी इंपॉर्टेंट है, कॉपर गैलेंस है, मेलाचाइट है, कॉपराइट है, एजुराइट है, कैलेसाइट है और कैल्कोपैराइट है। जो ऊपर के जो तीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉपर गैलेंस, मेलाचाइट, कॉपराइट और एजुराइट और कैल्सिचाइट, ये 3-4 जो है इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। चाहे आप CET का ही क्यों ना दे रहे हो, वो भी उसमें भी इंपॉर्टेंट है और ये आता है। गोल्ड का जो आपका देख सकते हैं, तो गोल्ड का होता है कैल्वराइट और सोलेनाइट। आयरन का क्या होता है, आयरन का इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आयरन का भी है, हेमेटाइट है, आयरन पैराइट है, मैग्नेटाइट है, सिल्ड्राइट है और लिमोनाइट है। निकल का उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी इसे याद कर लीजिए, सिल्ड्राइट है और निकल गैलेंस है। लीड का इंपॉर्टेंट है, लीड का इसमें आता है गैलेना, सबसे इंपॉर्टेंट है, लीड का गैलेना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए। एंजलसाइड भी है और केरोसाइड भी, लेकिन गैलेना इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आयरन का हेमेटाइट जो इंपॉर्टेंट होता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से लीड का गैलेना इंपॉर्टेंट है, जिसका फॉर्मूला होता है PbS। फास्फोरस का फॉस्फोराइट होता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पोटेशियम का कैरनलाइट होता है और साल्ट पेट्री होता है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कोबोरेंट, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैग्नीशियम का देख लेते हैं, तो मैग्नेटाइट ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम का आपका आता है मैग्नेटाइट, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज का होता है मैग्नेटाइट और मैग्नीशियम का होता है डोलोमाइट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, डोलोमाइट और मैग्नीसाइट। इसमें काफ़ी लोग स्टूडेंट कन्फ्यूज़न भी होते हैं और जानबूझ के जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस में पूछती है, इसलिए आपको मैग्नीज और मैग्नीशियम सही से पड़ेगा। मैग्नीज का होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, और इसका होता है आपका मैग्नीसाइट, ये होता है मैग्नेटाइट और ये होता है आपका मैग्नीसाइट। मरकरी का इंपॉर्टेंट है, मरकरी का चिनेबर इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। सिल्वर का देख लेते हैं, तो सिल्वर का तो कोई सिल्वर गैलेंस इंपॉर्टेंट है और एर्जिटाइट इंपॉर्टेंट है। बाकी का ये तीनों कभी पूछा गया नहीं है सवाल, लेकिन अगर पूछा भी जाए तो वो आगे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे सिल्वर लगा, ऐसे टिक लगा देंगे। सोडियम का है आपका, सोडियम का बोरेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, और सोडियम नाइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट, ये तीनों ही याद कर लीजिएगा आप, या कॉमन साल्ट भी आप याद कर लीजिएगा, या ब्राइन, ये चारों इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। टीन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यूरेनियम का भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और जिंक का इंपॉर्टेंट है। जिंक का जिंक ब्लेंड ये आपको इंपॉर्टेंट है, और कैलामाइन ये सबसे इंपॉर्टेंट कैलामाइन है, कैलामाइन आपको याद करना ही पड़ेगा। कैलामाइन हो गया, जिंक ब्लेंड, जिंसाइट, बाई का ये छोड़ दीजिएगा, ये तीनों आप याद कर लीजिएगा। तो जो इंपॉर्टेंट है जामिया मिलिया इस्लामिया में पूछ सकता है, उसे मैं बता रहा हूँ, या फिर उससे पूछा गया है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप याद कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इसमें वक्त नहीं लगेगा। अगर अभी से आप प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे करके GK GS का पोर्शन ख़त्म कर देंगे, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उठता है इसमें, और जो कि सिर्फ टिक द करेक्ट आंसर होता है, देखिए और टिक करिए। तो ये जो है स्टैटिक GK जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे याद करते रहिए। और किसी कोई भी आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और BBA BCom की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमने उसका प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का हमने नंबर दिया है, उसमें वहाँ से व्हाट्सअप का लिंक दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन होकर वहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी तरह के हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर